और आइए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता 2025 को मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। नई संहिता लागू होने के बाद क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे वो भी आपको समझा देते हैं कि यूपी मजदूरी संहिता 2025 को मंजूरी दे दी गई और इसके अलावा इसमें क्या कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है। तो नई संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में वेतन भुगतान और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े जो नए नियम है वो बदल जाएंगे। नई संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में अब किसी भी कर्मचारी को तय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं मिलेगा और इसके साथ ही नौकरी छोड़ने या सेवा समाप्त होने पर उनका पूरा बकाया जो है वो 2 दिन के अंदर चुकाना भी होगा। तय समय से अधिक काम लेने यानी कि ओवरटाइम की बात करें तो उस पर दुगनी दर से भुगतान करना भी अनिवार्य किया जाएगा। महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान काम के लिए समान वेतन भी दिया जाएगा। संविदा श्रमिकों की मजदूरी और बोनस का जो भुगतान है वो सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी मुख्य नियोक्ता की ही होगी और कुल वेतन का कम से कम 50% मूल वेतन रखना होगा, जिससे पीएफ, ईएसआईसी और ग्रेजुटी जैसी जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उनका लाभ बढ़ेगा। हर श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिलेगा और इस नियम में कुछ जो बड़े बदलाव किए गए हैं इसके बारे में बता दें कि केंद्र सरकार ने पुराने और जटिल 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नई श्रम संहिताएं जो हैं वो लागू की हैं। राज्यों को अपनी अपनी नियमावली अधिसूचित करनी है और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, अरुणाचल और लक्षद्वीप ये प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, यानी कि ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो ये प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। अब इन्हीं की तरह उत्तर प्रदेश ने भी अपनी मजदूरी संहिता 2025 तैयार कर ली है। इसमें न्यूनतम मजदूरी, वेतन भुगतान, समान पारिश्रमिक और बोनस संबंधी जो पुराने कानून हैं उनको एकीकृत किया गया है। यानी कि कहा जा सकता है राज्य सरकार केंद्र द्वारा जो तय फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि यूपी कैबिनेट ने मजदूरी संहिता 2025 को मंजूरी दे दी है। इस सबसे पहले जानना चाहेंगे इस नई संहिता में क्या कुछ जो बड़े बदलाव हैं वो किए गए हैं। देखो निधि, पहले तो ये जान लो कि जो श्रम संहिता है, जो श्रम कानून है, वो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों बना सकती हैं। जी। अपने लिहाज से चीजों को संचालित करती हैं। प्रदेश में अलग कानून हो सकता है और केंद्र में अलग कानून हो सकता है। हालांकि 29 जो कानून थे उनको 4 संहिताओं में बदल दिया केंद्र सरकार ने, तो उसी को आधार बनाते हुए प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। बिल्कुल। एक तो जो श्रमिक है कहीं काम करेगा तो उसको अच्छा माहौल देना पड़ेगा। अगर ऊंची बिल्डिंग में काम कर रहा है तो आपको नीचे नेट लगाना है, अगर धूप में काम कर रहा है तो छाया की व्यवस्था करना है, उसको समय से भुगतान करना है। और महिला और जो पुरुष श्रमिक है उसको बराबर एक काम का, अगर वो समान काम कर रहा है तो समान भुगतान दिया जाएगा। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी है तो उसके लिए अलग से प्रावधान है कि ऐसे काम दिए जाए जो जोखिम भरे ना हो, प्रेगनेंसी, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद। तो इस तरीके के तमाम प्रावधान किए गए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अगर आप एक्स्ट्रा श्रम लेते हो तो मान लीजिए किसी को 800 रुपया पर डे के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है 8 घंटे का, 9 घंटे अगर काम लोगे तो 100 रुपए की जगह आपको 200 रुपए का भुगतान करना होगा, क्योंकि वो अधिक श्रम कर रहा है। तो इस तरीके से, और जो भुगतान है वो समय से करना होगा। एक बड़ी बात प्रदेश सरकार ने की है, अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर था वो ज्यादातर कंपनियां करती क्या थी कि दूसरे ठेकेदारों से ले लेती थी, तो ठेकेदार उनका शोषण करता था। तो वो सरकार ने कहा कि आप सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लीजिए और जो समान कार्य का भुगतान आप परमानेंट लेबर को कर रहे हो वही भुगतान आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी, जो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लोगे उन लेबर का भी करना पड़ेगा और बिचौलियों को बीच से हटा दीजिए। दूसरा, जो श्रम कानून है ये केवल श्रमिकों के लिए नहीं है, ये कंपनियों के लिए भी। अगर कंपनियां चलेंगी तो श्रमिक काम करेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही है। ये नहीं कि उनको दो महीने का कोई टेंडर लिया, उन्होंने 2 महीने में काम पूरा करेंगे, आप जाकर के धरना दे दीजिए। तो सबके लिए कानून है, ये श्रमिकों के लिए भी है और जो कंपनियां चला रहे हैं उनके लिए भी है, जो बड़ा काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो इस तरह सभी को ध्यान में रखते हुए कानूनों में संशोधन किया गया है। निधि जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि केंद्र की नई जो श्रम संहिताएं इनके अनुरूप ही उत्तर प्रदेश ने भी अपने नियम तैयार कर लिए हैं।
तो क्या मजदूरी संहिता 2025 से श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रमिकों का जो अधिकार है उसको और ज्यादा मजबूत करने में मदद मिली है? देखो, हम वही बात करें कि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहे आवश्यक है, लेकिन कंपनी मालिक या जो नियोक्ता है उसके अधिकार भी सुनिश्चित किए सरकार ने, कि ऐसा नहीं कि आप उनके साथ जबरदस्ती करो, मारपीट करो, धरना प्रदर्शन करो। इसीलिए सारी चीजें बहुत क्लियर रूप से बनाई गई हैं कि किसी को कहीं कोई दिक्कत ना हो और जो काम है उसके बदले आपको भुगतान मिलता रहे। कहीं कोई चुनौतियां नहीं, जैसे आपकी ग्रेच्युटी है, फंड है, बाकी जो कटौतियां हैं वो 50% से ऊपर नहीं, 50% भुगतान उसको मिले। अगर कहीं क्रिटिकल पोजीशन में काम कर रहे हो तो सुरक्षा की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। तो जो बिचौलिए हैं उनको हटाया गया है, श्रमिकों को सीधे जोड़ा गया है, श्रमिकों के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, कंपनियों के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, अधिक से अधिक लोग काम कर सके, अधिक से अधिक उनको पैसा मिले और मिनिमम वेज जो जिस क्षेत्र में है उससे कम का भुगतान आप कोई भी कंपनी या नियोक्ता नहीं कर पाएगी, ये तय कर दिया है राज्य सरकार ने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामेन तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।